हेलो सिद्धांत। क्या हाल चाल है? हेलो सर। ऑल गुड सर, ऑल गुड। आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। तुम बताओ कहाँ हो आजकल, क्या चल रहा है? अभी तो सर नोएडा में हो। अभी आई जस्ट केम बैक फ्रॉम बॉम्बे। तो अच्छा। 5 साल वहां गुजार के अभी पैंडेमिक के चक्कर में वापस घर तो आना ही पड़ा अभी। हाँ हाँ। तो तो एक बार तुम, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी बच्चे हैं, तुम्हें तो पता ही है, खैर आरकेजी के ज्यादातर बच्चे सब या तो क्लास 11th 12th या फिर करेक्ट करेक्ट। ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो एक बार तुम जल्दी से अपने बारे में, अपने मतलब अपनी तुम्हारी जो माशाल्लाह डिग्री है उनके बारे में और अपने जर्नी के बारे में बता दो हमारे सभी बच्चों को कि क्या है। हाँ, सो बेसिकली आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम डीपीएस नोएडा। वहाँ से कॉमर्स विद मैथ्स लेके मैंने अपना स्कूलिंग किया था। आफ्टर विच आई गॉट वही 95%। यूजली सबके आई जाते हैं आई जाते हैं। 12th में, यहाँ पे सीबीएसई में। आई वाज गेटिंग डीसीएसई कॉलेज टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ। आई वांटेड टू डीसीएसी। गो एक्चुअली डीसीएसई, दिल्ली डीसीएसी, हाँ, दिल्ली आर्ट्स एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आर्ट्स एंड कॉमर्स। ओके, हाँ हाँ। Commerce, correct. I was हाँ। getting DCSE with my percentage at that time, and this अच्छा। was like 2015. ओके। So, ठीक। but my parents and I were keen to go outside of my home and outside my comfort zone and ओके। go to a different place, which was NMIMS, Nasi Munji Institute of Management Studies, हाँ where I हाँ। pursued my BCom honors. अच्छा। So it was not only कि NMIM is considered reputed institution, but it हम्म। was not only that. उनका था कि एक बार मैं घर छोड़ूंगा तो हाँ नॉट ओनली द स्टडीज पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जो हाँ एक्सपोजर होता है, हाँ वो हाँ। एक पूरे डिफरेंट लेवल पे चले जाता है। चला जाता इफ है, यू हाँ। लिविंग एट होम एंड इफ यू लिविंग अलोन इन डिफरेंटली न्यू सिटी, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। सो बिल्कुल। उनको वो था कि, एंड सेकेंडली ये फर्क होता है कि एक गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज और एक व्हाट डू यू कॉल इट प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट में वो एजुकेशन वो फर्क पड़ जाता है। ग्रूमिंग, तब इससे पहले ओवरऑल वो ग्रूमिंग। हाँ। करेक्ट। वो बहुत फर्क पड़ जाता है बिकॉज यूजली जो हमारे टीचर्स होते थे and वो सब होते थे, दे हम्म। हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दे हैव कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। सो द ओके। लाइक माय आई हैड अ सब्जेक्ट राइट। बैंकिंग इंश्योरेंस, मेरा अगर एक सब्जेक्ट है, सो माय हाँ। प्रोफेसर हैड लाइक 10 years of IB investment banking experience with Citibank. The अच्छा। my professor who taught me business communication, she हम्म। worked part time with Axis Bank HR. ओके। सो व्हेन यू समझ गए। इंटरेक्ट विद ऐसे पीपल से इंटरेक्ट करोगे तो तो आपका आप सीखते मतलब हो, हाँ, टेन मतलब जो टाइम्स फोल्ड आपको पता चलता है कि कितना डिफरेंस है एग्जैक्टली। थ्योरेटिकल स्टडी में, प्रैक्टिकल स्टडी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सो तुम्हारे, आफ्टर माय एनएमआईएमएस, हाँ हाँ, हाँ सर। हाँ, तो जो तुम्हारे बेसिकली प्रोफेसर्स थे तो वो खुद भी वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रखते थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का या फिर इस करेक्ट रिलेटेड चीजों का, तो उससे काफी सीखने को मिला, राइट? करेक्ट करेक्ट। सो या तो बेसिकली जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे, दे हैड ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली टीच मास्टर्स पीएचडी उन्होंने करी हुई थी, पर उन्होंने हम्म। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी था। सो वो बेसिकली हमें दोनों पढ़ाते थे। फिर हाफ लेक्चर्स हमें वो पढ़ाएंगे कि थ्योरेटिकली क्या होता है, but देन रिमेनिंग ऑफ द लेक्चर्स पढ़ाएंगे कि एक्चुअली वर्ल्ड में क्या होता है। तो बहुत ओके। अंतर आता है। सो बेसिकली क्रिएट्स अ विंडो टू द यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो तुम्हें बाद में बाद रेडी में करता है रेडी बेसिकली। करते हैं, बिल्कुल, जैसे बहुत कि अच्छा। हमारे मॉक्स कॉलेज लेवल पे मॉक्स इंटरव्यूज होने लग गए थे, जीडी डिस्कशन होने लग गए थे, जो ओके। यूजली स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं नहीं कराते। होते, नहीं होते, राइट करेक्ट। राइट। ओके। तो सो दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब ट्वेल्थ के बाद जो है तुम पहुंच गए नारसी मोंजी, और फिर उसके करेक्ट। बाद वहां पे तुमने बीकॉम और एमकॉम भी खत्म कर दिया? हाँ, तो बेसिकली एनएमएमएस के साथ आई डिड माय बीकॉम ऑनर्स, ओके। एंड देन उसके बाद आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट्स। आई वाज अलोंगसाइड विद वर्किंग 2 years with a up to 2+ years with a 2+. financial services company. हाँ हाँ। I did my MCom, Masters in Commerce as well, from NM College, which is a Mumbai ओके। University मुंबई। college. ओके। ओके, और So अभी NM तुम्हारा जो College. प्रोफाइल है बेसिकली, क्योंकि आधे से ज्यादा जो जनता है वो सिर्फ एक ये वर्ड सुनकर आई है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो तुम इन्वेस्टमेंट, है ना, तो तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही हो, राइट? Correct, correct. So I'm a technical term बोलेगा तो financial एनालिस्ट। analyst with the investment banking division of my company, basically. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो थोड़ा सा अभी आगे की जर्नी पर तुम्हारे में आऊंगा सिद्धांत, तो पहले मैं याद करना चाहता हूँ, जब तुम 11th में आए थे, मुझे याद है, तो तुम एक तो बहुत शाय थे, है ना? Correct, sir, और मुझे correct. आज भी याद है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में, और तब तुमने मुझे कहा था कि सर आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मुझे ये याद है अच्छे से। Entrepreneur. एंटरप्रेन्योर Correct, तुमने sir. कहा था। And और तब मैंने correct. तुम्हें कहा था कि बहुत अच्छा सोचा तुमने, और तुम इसको बस फॉलो करते रहना। तो Correct, sir. Correct. है ना, 100%. तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये यही था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो ठीक तो है। मतलब एंटरप्रेन्योर तो मतलब आई थिंक आई वाज वेरी मतलब मैंने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे बहुत जल्दी कोई डिसाइड किया। कॉमर्स, आई थिंक मैंने 6 डिग्री में डिसाइड कर लिया था कि कोई हाँ, कॉमर्स स्ट्रीम में करना है एग्जैक्टली और अपना कुछ करना है। कि एग्जैक्टली।
दैट्स व्हाई फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना कुछ करना है, वो हमेशा डिसाइड किया जाता है, बहुत कि अच्छा। फिक्स था कि यस, और अगर इफ यू रिमेम्बर, जब वो जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था, तो शायद सिद्धांत गुप्ता भी तुम्हारे साथ था, तो कोई भी बच्चा ढंग से बता नहीं रहा था कि हमें क्या करना है, बट तुमने वो आंसर दिया था कि सर आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। करेक्ट करेक्ट, वो एग्जैक्टली वो तो है ही, हाँ, मतलब कि वो बहुत पहले से फिक्स था कि बहुत वही पहले करना है, एंड वही पहले से डिसाइडेड था कि कॉमर्स विद मैथ्स ही लेने, बिकॉज मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि कॉमर्स विद मैथ्स ही लूंगा, मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा, एंड देन उसके बाद कि थोड़ा जॉब वर्क्स लेके ही मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। तो हाँ। थोड़ा बहुत मेरा ब्रॉडली आउटलाइन था कि करना क्या है, परफेक्ट एंड परफेक्ट, आई तो थिंक तुमने दैट वाज बहुत की अच्छा प्लान डिफरेंशिएट। पहले से बना रखा था, बेसिकली यही है ना। करेक्ट, और हाँ करेक्ट। सो बेसिकली मेरा अप्रोच था कि अल्टीमेटली यू हैव टू फाइनल डेस्टिनेशन, कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो एंटरप्रेन्योर, बट टू बिकम एन यस, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट बैंकर इन दैट रीजन ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड में, अगर तुम्हें कुछ करना है, हाँ, बैकवर्ड्स जाना पड़ेगा तुम्हें। जाना सो पड़ेगा, उसके लिए राइट। तुम्हें क्या क्या डिग्री चाहिए होती है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस परफेक्ट, चाहिए होते हैं, क्या क्या नेटवर्क चाहिए होता है, बेसिकली एग्जैक्टली, वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम दैट। बहुत अच्छा। तो सो तुमने बेसिकली बिल्कुल, तुमने इस चीज की बिल्कुल सही परिभाषा दी कि पहले अपनी गोल सेटिंग करी, और फिर वहां तक करेक्ट उसको अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स थे बैकवर्ड्स वाले, उसको तुमने स्टेप बाय करेक्ट स्टेप पूरा करा, राइट। करेक्ट। So परफेक्ट। again, so basically again to move to the finance world, जैसे हमारे लिए तब तो वॉल स्ट्रीट होता था या दलाल स्ट्रीट होता है कि हमें हाँ, वहीं पर जाके कुछ करना है। करना तो है, हाँ, उसके लिए यू हैव टू बी एमबीए, प्राइम इंस्टीट्यूट से तुम्हें करना एमबीए पड़ेगा। करने पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, बिफोर एमबीए, अगर एमबीए अब्रॉड बाहर करना है तो यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 3 years वर्क 3 years, एक्सपीरियंस। तो राइट। वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से अच्छा मिलेगा वर्क, तुम्हें? हाँ, अच्छा कॉलेज देना चाहिए होगा, यू देना हैव टू पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली बिल्कुल। योर एकेडमिकली, बट एकेडमिक के साथ क्या तुम क्या क्या करते हो, तुम हाउ यू टॉक एंड हाउ यू मूव, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत उसके फर्क लिए पड़ता क्या करना होता है, 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो बस बेसिकली है, उसके लिए क्या आना रिवर्स में चाहिए, सारी चीजें कॉमर्स। होती रही, हाँ। एग्जैक्टली, सो बेसिकली मूव बैकवर्ड अप्रोच नहीं, बेसिकली। बहुत अच्छा सिद्धांत। ये मुझे लगता है कि ये चीज ऐसी है कि शायद ये बच्चे जो हैं सीखें इस चीज से कि कैसे एक छोटी उम्र से ही अपना बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म गोल जो था वो सेट था, वहां तक पहुंचने के करेक्ट लिए तुमने करेक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स अपने छोटे छोटे बैकवर्ड्स बनाए, उसको अचीव करते रहे, तो ये मतलब वाकई में काबिले तारीफ करेक्ट। बात है। अच्छा, अब ये बताओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तो इन अभी आऊंगा आगे की भी जर्नी में, तो बीच में मुझे पता है कि तुम्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का भी बड़ा मतलब करेक्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट था, और हम तो बातें भी इसकी काफी करते थे, अगर तुम्हें बहुत याद करते है, थे। बहुत करते थे। इवन जब मैं चल बॉम्बे भी चला गया था, तब भी हम हाँ, तब भी हम एक करते दूसरे थे, को हाँ, तब भी पूछते करते थे, रहते कि हाँ, सर क्या आपने क्या किया, क्या ट्रेड किया, किया, आपने देखा कि मार्केट आज राइट कर राइट। रहा है, कि या क्या जब कुछ चल बड़ा रहा कुछ होता था मार्केट में, तो या तो यू यूज टू मैसेज मी, या मैंने तुम्हें मैसेज करा कि ये हुआ है। वो हुआ, राइट। तो तो वही, जब भी मैं नोएडा में आता था, हम मिलते थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपका रिटर्न मिल रहा है आजकल, राइट क्या राइट चल रहा है। राइट। तो अब तुम ये सो बताओ बच्चों को कि तुमने किस उम्र में मतलब ये शुरू करा, ये इंटरेस्ट कहाँ से आया, और कैसे इसके बारे में और सीख सकते हैं। हाँ करेक्ट। सो आई स्टार्ट, तो अगेन मेरा फाइनेंस में पहले से इंटरेस्ट था, तो फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट है तो मैं स्टॉक मार्केट तो करना ही करना है। बिल्कुल, सो और इसकी बहुत इन्वेस्टमेंट ही बैंकिंग, मतलब, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट सिद्धांत, हाँ हाँ मुझे हाँ ये भी बताना, क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, है ना, तो इन्वेस्टमेंट करेक्ट। बैंकिंग में स्टॉक मार्केट का रोल है, सीखना चाहिए, करना चाहिए या नहीं है। ओके सर, पहले अपनी जर्नी करता हूँ, देन हाँ, विल मूव ऑन टू बिल्कुल दैट बिल्कुल पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मतलब मैं हाउ आई गॉट इनटू, मतलब स्टार्टर अपना फर्स्ट ट्रेड कैसे किया, उसकी भी फनी हाँ स्टोरी थी। हाँ, तो अगेन, तो जब मैं नोएडा में था, तो आई वाज अराउंड 17 years, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे बाइक चाहिए, ओके। कि मैं अब, क्योंकि मुझे था कि मैं हमेशा मैं ड्यू जाऊंगा, हाँ, कि आ जाएंगे ड्यू में जाऊंगा, तो था कि बाइक चाहिए। तो उन्होंने बाइक कहा चाहिए, थी कि ये ले तेरा एक चेक 1 लाख रुपए का, जब तू 18 का हो जाएगा तो तू अपना बाइक ले लियो। ठीक है, ठीक है, तो फिर उन्होंने दे दिया। अब वो तब जब 18 का होगा तब मैच्योर होगा। सो ओके, बट हाउ थिंग्स वर्कड आउट हैपेंड कि मैं बॉम्बे चला गया, बिकॉज हाँ आई डिडंट प्रेफर ड्यू, आई वांटेड टू गो टू एनएमएमएस। आई हाँ वाज लाइक वहां पे मैं बाइक तो ले नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट वांट, नहीं बॉम्बे में बहुत ट्रैफिक होता है, वहां पर बाइक हाँ, का मतलब कोई सेंसिबल नहीं था एट सेंसिबल दैट नहीं पॉइंट ऑफ था, टाइम। राइट। तो बेसिकली एज सून एज आई टर्न 18, मुझे था कि वो 1 लाख को सीधा स्टॉक मार्केट में डालना है। अच्छा, सो दैट वाज द, तो मतलब वहां से वो जैसे अच्छा, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होनी थी वो वहां से शुरू हुई। हाँ बेसिकली वो था कि अपना जो बाइक का जो था कि ऐसे लेनी है, वो छोड़ हाँ, के ये था कि अब यहाँ स्टॉक शुरू, मार्केट में इसके रिटर्न्स कमाओगे हम। अच्छा, सो इंटरेस्ट, सो आई थिंक ये सबसे आपने भी हमेशा ये करते थे कि जो हम थे कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हाँ, आई थिंक बिल्कुल, दैट वाज द की डिफरेंशिएटर विथ मी एंड माय कॉलेज स्टूडेंट में भी। हाँ मैं हाँ हाँ, सर चलो, जैसे ही मैं थैंक गॉड, हाँ, स्कूल
हाँ आप 11th 12th पे कहते थे, पर तब तो 11 से बहुत कहता कम था, ध्यान दिया था। 11 से कहता था बट जब मतलब। मैं हाँ पर हाँ जब मैं कॉलेज गया सर, एवरी डे इकोनॉमिक टाइम्स टिल डेट, एवरी डे हाँ मॉर्निंग में वही हाँ, पढ़ता हूँ, वही पढ़। और तुम ये एवरी भी डे। बताओ, हाँ ये तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट छेड़ा। मैं अभी भी बच्चों को कहता हूँ कि फाइनेंशियल न्यूज़ देखो, चलो अब तो न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा सा पुराना हो गया, बट सुनो फाइनेंशियल न्यूज़। तो उसका तुम ये बताओ क्या क्या बेनिफिट मिलता है कॉलेज में, एग्जैक्टली तुम्हें क्या एडेड एडवांटेज हुआ? सर बेनिफिट तो आई विल से बहुत ज्यादा था, बहुत मतलब ज्यादा। बिकॉज व्हेन यू वांट, तो अगर तुम कॉलेज जाते हो तो सब लोग एक सेम लेवल पे होते हैं। सो हाँ एंड क्या होता है, कॉलेज इज नॉट लाइक योर स्कूल टू बी ऑनेस्ट। राइट। वहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज इज टिल टेक यू टिल अ सर्टेन लेवल, सर्टेन उसके लेवल। आगे के लिए तुम्हें वो अपनी गैप ग्रूमिंग ब्रिज जरूरी करने है। के लिए, हाँ करेक्ट, खुद का कितना नॉलेज है, खुद तुम्हें कितने अंदर घुस सकते हो एक सब्जेक्ट में, कितना तुम लाइफ एक्सपीरियंसेस ले सकते हो कि जान चल क्या सकते। रहा है, वो राइट बहुत मैटर करता है। राइट राइट। एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या है कि बहुत एवर चेंजिंग है। सो हाँ अगर तुम एक महीने के लिए भी न्यूज़पेपर बिल्कुल। छोड़ देते हो, ये जानना छोड़ देते हो, तो पूरा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अगेन। तो राइट। अगर जैसे कि इलेक्शन चल रहा है आजकल यूएस में, अगर तुमने वो नहीं पढ़ा तो पूरा मार्केट आपका चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो आप सब जाएगा। कुछ भूल जाओगे। भूल सो जाओगे, यू सही हैव बात टू है। डू इट एवरी डे बेसिकली, तो वो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। स्पेशली इवन विथ माई सब्जेक्ट्स। हम्म। हमारे जो कॉलेज था कि अगेन वो बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच करते थे, राइट, तो अगर मैं पूरा मैं जानता हूँ एग्जाम जैसे पेपर, नारसी मुंजी में जो तुम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो मुझे पता है कि करेक्ट, उसमें ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर तभी आप वो प्रोजेक्ट भी बना पाओगे, नहीं तो यू वोंट करेक्ट, बी एबल करेक्ट, टू डू, राइट? 100%। वो तो हाँ। बहुत सा इवन इन रिटन एग्जाम्स में भी, इफ ओके। में मार्केटिंग एग्जाम्स होते थे, हाँ हाँ करेक्ट, सो हाँ। आई मतलब एज अ सब्जेक्ट है मार्केटिंग, तो उसमें भी इफ आई राइट जीरो थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं एक भी डेफिनेशन नहीं लिख के आया था, ऑल आई डिड वाज जो न्यूज़पेपर से मैंने या पढ़ा। जो केस स्टडीज हम पढ़ते थे कॉलेज में, हाँ वो हाँ। बस एग्जाम्पल मैं कोट करके आ गया था कि आजकल ये चल रहा है, ये चल इसके रहा वजह है। से ये इम्पैक्ट हो रहा है, हाँ हाँ। सर यू विल स्कोर द मार्क्स। बिकॉज अगेन वहां पे राइट। प्रोफेसर ऐसे थे, देर लाइक कि इसको पता है कि पता चल है। क्या रहा है और चल क्या रहा है, इम्प्लीकेशन हाँ। है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या चलता है, एग्जैक्ट क्या चल रहा चाहे है। उसको डेफिनेशन ना पता हो ना हो, तो वो हम्म। दब्बा बात की बात है। सो वो बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाई लाइक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इवन आज तक भी बिल्कुल, वो तो है। इकोनॉमिक टाइम्स मेरा पेट है, हमेशा बिल्कुल चलता है। चलता है। नहीं बिल्कुल, ये तुमने अच्छी बात कही, और ये मैं समझ रहा हूँ बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सुन रहे होंगे अभी कि पर आई वुड से कि न्यूज़पेपर। आज की हाँ जनरेशन में फर्क ये आ गया कि हम जो कि आजकल अगर आप देखो कि ऐप बेस्ड हो गया सब ऐप कुछ, बेस्ड सबने हो पास गया, राइट। इकोनॉमिक टाइम्स इन शॉर्ट्स के ऐप होंगे फोन ऐप पे। होंगे, राइट राइट। प्रॉब्लम सर क्या हो गई है कि हाँ सर हाँ। वो हेडिंग्स पढ़ लेते हैं हम्म। और वो अंदर नहीं जाते हैं कि वो रीजन क्यों हुआ है, लेकिन विच आई अंदर थिंक कि अंदर सिद्धांत समझ नहीं आता। मान लो मैं बच्चा बनता हूँ, क्योंकि अब मुझे बच्चों को करेक्ट, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैंने पढ़ा, इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप खोला, तो एक तो कुछ समझ नहीं आता, और हेडिंग करेक्ट। पढ़ने के बाद तो वैसे फिर अंदर तो कुछ समझ नहीं आता, फिर हम क्या करें, फिर मैं क्या करूँ? हाँ, सो एक तो फर्स्ट होता है खुद की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे क्या हम्म। करते हैं कि आज पढ़ लेंगे कि मार्केट 10 पॉइंट से या ये स्टॉक 10% से बढ़ा है, तो बड़ा है। जाके सबको दोस्तों बताएंगे कि तुम्हें पता है ये 10% से बढ़ा है। आपको बाद में काउंटर क्वेश्चन करेगा कि क्यों बढ़ा, तो किसी को तो नहीं नहीं पता पता। होगा, क्योंकि राइट। हेडलाइन में बस लिखा होगा कि 10% से बढ़ा है। हाँ हाँ सो एक हाँ। ही खुद की क्यूरियोसिटी होनी क्यूरियोसिटी। चाहिए कि क्यों बढ़ा है। एंड आई विल से कि परफेक्ट। हाउ टू गेट देयर इज कि ये एक दिन में नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट, कि एक दिन में नहीं चलता वो। हम्म। बहुत कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, अगर जितना तुम कंसिस्टेंसी रखोगे कि फाइनेंशियल आगे जैसे बहुत चेंजिंग सही है, अब बात। बहुत सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, डायनामिक है, हाँ इकोनॉमिक हाँ और हाँ। फाइनेंस बहुत डायनामिक, बहुत करेक्ट, एंड डायनामिक। बहुत इंटरकनेक्टेड है। बहुत तो वो इंटरकनेक्टेड। जब तक तुम इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप नहीं समझोगे, तो हाँ एक चीज को ग्रास्प करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल। 80% क्या, 90% ऑफ द जनता तो शायद ये ना जानती हो सिद्धांत, कि कैसे मतलब बॉन्ड रेट्स, गोल्ड, करेंसी और इक्विटी, ये Correct. सब इंटरलिंक्ड है ना, डायनामिक है। सब कुछ इंटरलिंक्ड है सर, सब कुछ मतलब यूएस इंटरलिंक्ड है, में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली। इंडिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, सब कुछ सब कुछ एक दूसरे इंटरलिंक्ड। से फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता एग्जैक्टली है, बिल्कुल। और मैं मतलब यही होता है कि क्यूरोसिटी होनी चाहिए। तो जैसे मैं क्या करता था कि हम्म मैं एक दिन में एक आर्टिकल भी ले लूंगा पर डे, उस हम्म। आर्टिकल को मैं अच्छे से कर लूंगा, या एक कंपनी ले लूंगा पर डे कि हाँ, आज मुझे बहुत फॉर अच्छा। एग्जाम्पल टाटा के बारे में पूरा जानना है अच्छे से। वेरी टाटा नाइस। फाउंड कब हुई थी, कैसे हुई थी, हाँ कौन सी सब्सिडरीज हैं, कौन से अलग डिविजन में है, कितना मार्केट कैप है, हाँ। 5 साल में उनके स्टॉक रेट किए, एक दिन में एक कितना? कंपनी भी लोगे और बहुत एक अच्छा। कंपनी को स्टार्ट करोगे, तो वो बहुत फर्क पड़ता था। बहुत अच्छा, मतलब ये दूसरी दिस चीज इज। मैं करता था कि हाँ स्टॉक मार्केट रेटेड हाँ पर डे, अगर जो टॉप 3 कंपनीज का सबसे ज्यादा नेट चेंज हुआ है, अगर हाँ टॉप 3 कंपनी सेंसेक्स निफ्टी कोई भी ले लो, हाँ। अगर ये कंपनी 5% गिरी है, वो जानो कि आज वो टॉप 3 कंपनीज इतना फर्क हुआ है, जस्ट 3 रीजंस। थ्री पर रीजन, राइट, पर हाँ। डे 3 कंपनी लेते रहो, एंड समझ वो गया। अगेन कंसिस्टेंट तुम रखोगे तो कंसिस्टेंट। तुम्हें खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि कि वो क्यों हो रहा है। आज मैंने
मैंने एक महीने पढ़ा था कि अगर तुम एक्विजिशन करते हो तो अच्छा हाँ जाता है या हाँ ऐसा होता है, तो तुम इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने लग जाते हो. सो आई राइट थिंक कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग मेन इसमें, ठीक क्या समझ कैसे गया करते समझ हो. गया बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये भी पता है कि जो हमारी ऑडियंस है उसमें से 70-80% बच्चों को अभी पिछले 3-2 मिनट का कुछ समझ भी नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो मैं तो समझ गया, लेकिन हाँ बच्चों के लिए की पॉइंट इसमें यह है कि कंसिस्टेंसी रखो किसी भी चीज में। अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि रेगुलर पढ़ो, करेक्ट, तभी वो चीजें आएंगी, और क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि करेक्ट. हमने बोला जबरदस्ती पढ़ रहे हो, मन है नहीं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म हाँ, नहीं चल आई पाएगा। विल आई विल जस्ट से कि स्टार्ट स्मॉल एंड देन गो फॉर अ बिगर थिंग. बिल्कुल। कि आज छोटी छोटी चीज लो, अगर एक कंपनी लो, एक हाँ आर्टिकल लो एंड देन गो. उसको फिनिश ये करो। मत समझो कि डोंट गो कि आज मैं पूरा न्यूज़पेपर पूरा पढ़ूंगा एक दिन में. हाँ राइट, आज पूरा इकोनॉमिक टाइम्स खत्म कर दूंगा आज तो। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ये ऐसा सोचो नहीं कि होना लॉन्ग टर्म गोल देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म गोल. अगेन चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। फर्क पड़ जाता है. परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। तो आई थिंक आई से बैक मेरा जो पहला ट्रेड था जब इंडिगो जो थी एयरलाइंस, इंटरग्लोब एयरलाइंस एविएशन, हाँ। जिसका आईपीओ आया था, वो मेरा पहला ट्रेड था. अच्छा तो हाँ, वो वो पहला मुझे ट्रेड. याद है, इससे मुझे याद आया, चलो एक बार सॉरी टू इंटरप्ट, कि तुम आईपीओज में हमेशा पैसे लगाते थे है ना, और करेक्ट तुमने सर. मुझसे पूछा भी था कि सर आपने इस आईपीओ में पैसे लगाए, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करा। मैं तुम्हें करेक्ट. हमेशा कहता था कि मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता। आईपीओ नहीं करते थे. हाँ तो करेक्ट. हम हमारा दोनों का ये एक डिफरेंस ऑफ स्टाइलिंग रहती थी हाँ, इन्वेस्टिंग एंड करेक्ट. ग्रोइंग। राइट। अच्छा, तो तुम्हारा सबसे पहला करेक्ट. आईपीओ इंडिगो था। इंडिविजुअल. आओ एंड तब क्या था, अब तो आईपीओ लाइक ट्रेंड हो गया है कि आज तो हर बंदा आईपीओ करता है, करता बहुत है। लिस्टिंग. हाँ बट 5 साल पहले सर तब नहीं होते थे ये लिस्टिंग गेन्स, और जब होते होते थे तब नहीं तब आईपीओ भी का होते थे मार्केट इतना सिद्धांत। बड़ा नहीं था. हाँ तब भी मैंने तो 10 साल पहले से ही छोड़ दिया था आईपीओ में, इसीलिए छोड़ दिया था कि ये आईपीओ मतलब बहुत बहुत ही कॉमन सा हो गया था कि बस लगाया लिस्टिंग गेन्स के लिए, और ये वो, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता था। और मेन रीजन था कि हमें इसका चार्ट नहीं मिलता नए स्टॉक का, तो आई करेक्ट. डोंट यूजुअली ट्रेड कि भाई उसमें चार्ट तो है नहीं तो देखेंगे क्या। हाँ, करेक्ट. बट हाँ करेक्ट. ऑब्वियसली वो ड्यू टू सबके द अपने, रीजन। जैसे आप थोड़े, हाँ, सबके हाँ अपने अपने राइट, फंडे होते हैं आइडियोलॉजीज राइट। होते हैं. तो एब्सोल्युटली। मैंने जो वो कैसे किया था, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड था, तो मुझे था कि भाई कॉन्शियस होना है, कॉन्शियस मतलब बहुत कॉन्शियस था कि कैसा होगा. हाँ हाँ तो हाँ मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ डाला था. बेसिकली हाँ यही किया था मैंने, कि उनका बहुत अच्छा। प्रोस्पेक्टस आया था. तो एग्जैक्टली बेसिकली बेसिकली यू शुड नो द रीजन कि तुम इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट. शेयर ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो, बस यू क्यों शुड नो। क्यों ले रहा हाँ हूँ. क्यों ले रहे हो, परफेक्ट। एग्जैक्टली. एंड आई विल से कि इसको मेरे को बेनिफिट थ्योरेटिकली क्या हुआ हम्म। कि अगले सेमेस्टर पे मेरे पास इकोनॉमिक्स था. उस ओ इकोनॉमिक्स में हमारे प्रोफेसर ने लिखा था कि आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो और उस पे एक रिसर्च पेपर लिखना बनाना है. है। ओके, तो तो तुम्हारा बेसिकली इंडिगो मैंने पूरा रेडी था। तो बेसिकली मैंने ओलिगोपोली इंडस्ट्री इन एविएशन ले लिया. आ ओके So ओके। oligopoly industry is basically when you have 3 to 4 companies which डोमिनेंट फर्म्स occupy हाँ। an entire market, basically ये हाँ होता है. ये होता है राइट। तो मैंने फिर वो लेके, फिर क्योंकि मैंने पूरा इंडस्ट्री अपनी जब मैं आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा था, पूरा एविएशन मार्केट अपना डोमेस्टिक इंडिया का एनालाइज कर लिया था. तो मुझे था हाँ कि अब इतना सब पढ़ ही लिया है तो थ्योरेटिकली भी काम कर लेते हैं. तो बिल्कुल। बैठा बस. तो वो थ्योरेटिकली और मेरा प्रैक्टिकली दोनों में काम आ ही गया था वो. ओके गॉट इट नहीं, अच्छा तुम्हारी जर्नी अच्छी है। तुम्हारा मतलब अगर बच्चे जरूरी नहीं कि टेक्निकल चीजों को समझे, बट तुम्हारी जर्नी को देखें तो उससे उन्हें पता चलेगा कि वाकई में एक डायनामिक काम तुमने करे, बहुत अप्रिशिएबल है। और अच्छा अब ये बताओ सिद्धांत, अब क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ही ज्यादा हम इसमें घुस जाएंगे, तुम्हें भी इंटरेस्ट है मुझे भी इंटरेस्ट करेक्ट, है, तो फिर करेक्ट. पता चला ऑडियंस बोर हो गई। तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा स्टॉक मार्केट का तो ये जर्नी थी ही, तुमने शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद तुम टच में हो भी मेरे। अब उसके बाद अब ये बताओ कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है ये, मतलब इसके बारे में सुनते ही एक तो मतलब दिमाग में सबसे पहले ऋतिक रोशन की जो है इमेज आ जाती है, करेक्ट, करेक्ट. सूट कोट पहन के, टाई पहन के, मतलब एक मतलब ये क्या मतलब एक ग्लोरीफाइड एक कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल करेक्ट. प्रोफेशन नजर आ जाता है। तो क्या ये वाकई में ऐसा है, इसमें मतलब अंधा पैसा है इस प्रोफेशन में, या मतलब क्या इसके बारे में मतलब कुछ 3-4 फैक्चुअल बातें तुम बताओ, इनसाइड बातें जो मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। सबसे पहले तो मैं टच की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पता, सबको नाम सुना होता है, पर हाँ करते क्या है ये करते इन्वेस्टमेंट क्या, बैंक का, हाँ वही नहीं पता होता है. सबसे बात राइट इंपॉर्टेंट ये होती है. सो हाँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आई वुड से कि लेमैन टर्म्स में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, दे एक्ट एज अ ब्रोकर बेसिकली. अगर मैं एक कंपनी हूँ, मुझे कल को एक कंपनी खरीदनी है. अब मुझे तो अगर मैं एक टेक्निकल इंडस्ट्री में हूँ, मैं इलेक्ट्रिक्स में हूँ, अब मुझे कल एक दूसरी कंपनी खरीदनी है कोई दूसरी ज्योग्राफी में. अब मुझे तो पता चलेगा नहीं कि कौन सी कंपनी है, कौन कि सी वो वो ज्योग्राफी कंपनी अच्छी हाँ है या नहीं है. तो नहीं मैं है एक हाँ ब्रोकर को हायर करूंगा. राइट ब्रोकर को बोलूंगा कि मुझे ऐसी ऐसी कंपनी चाहिए, अपने क्राइटेरिया दे दूंगा 2-3, और फिर वो जाके ढूंढेंगे. उनका काम हो जाता है.
एंड वो बेसिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये बैंकर्स जो होते हैं इनका ये काम होता है, ब्रोकर होते हैं, बायर को ढूंढते हैं, सेलर को ढूंढते हैं, दूसरे को मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर, परफेक्ट। मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ करूँ, ये तुम बता दोगे। करेक्ट, सो एग्जैक्टली। तो इन्वेस्टमेंट बैंक वो जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक टर्म होती है कि जब कंपनी खरीदनी होती है, एक्वायर करनी होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। आजकल नॉट ओनली दैट, जब कोई कंपनी आईपीओ भी करती है तो उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होता है अंडरराइटर के लिए, वो भी उनका काम होता है। आजकल जैसे स्टार्टअप एज आ गया है, अब स्टार्टअप्स के पास यूजली मतलब वो अपने प्रोडक्ट में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करेंगे कि हमारे लिए कैपिटल रेज करो, फंड रेजिंग करो, वो भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। सो ऑल ऑफ दीज, ये अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के। साथ में वो कंसल्टिंग भी कर सकते हैं या रेटिंग होती है, पर मेन काम यही होता है कि जो तीन आप बोल सकते हो। समझ गया। एज अ ब्रोकर एमएनए के लिए, फंड रेजिंग के लिए और आईपीओ के लिए मेन होता है। ठीक है। अब भाई बच्चे तो क्योंकि छोटे हैं, अब उनको तो बिल्कुल यहाँ पर गाइडेंस मान लो नहीं है, तो अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर मुझे बनना हो मान लो, तो अब क्या करना चाहिए? मैं मान लो 11th में हूँ या 12th में, तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बनना है तो। So investment banking, तो फर्स्ट मतलब जो टेक्निकल नॉलेज, नॉट ओनली अकाउंटिंग नॉलेज, पर से कॉर्पोरेट फाइनेंस नॉलेज जो होती है बेसिकली वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टर्म्स लाइक जैसे वैल्यूएशन होता है, इक्विटी होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। नॉट ओनली अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, वो एक स्मॉल पार्ट होता है, पर एक वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ इट से भी फर्क पड़ता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, आई गेट इट, बट वो धीरे धीरे वही आता है, बच्चे समझ जाएंगे धीरे धीरे, जब बड़े होंगे, इंटरव्यू बाद में कभी सुनेंगे तो समझ जाएंगे वैल्यूएशन क्या कह रहे हैं। हाँ करेक्ट, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जैसे आपने कहा कि बहुत ही ग्लोरिफाइड होता है कि कि अब यही मेरा अगला, हाँ कि भाई अब ये बताओ, मतलब इसमें क्या बिल्कुल अंधाधुंध पैसा है, हर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाह रहा है, क्या है, मैं भी बन जाऊं क्या अब? देखो मतलब आई वुड से कि अगर आप बहुत अच्छे हो अपने ट्रेड में तो पैसा तो हर जगह होता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यही होता है, अगर आप अपने ट्रेड में बहुत अच्छे हो तो पैसा अच्छा है। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्क ये है कि आवर्स बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप ब्रोकर होते हैं, तो आप दो पार्टी से डील कर रहे होते हैं, बायर से भी और सेलर से भी। तो आपकी खुद की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है, जो बायर के टाइमिंग होते हैं आप उसी पे चल रहे होते हो, जो सेलर के टाइमिंग्स पे अगर साइड पे होते हैं तो आप उनके के टाइमिंग्स पे चल रहे होते हैं। ओके। एंड दूसरी चीज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूजुअली डोमेस्टिक में होती भी है, बट इंटरनेशनल भी होती है। हाँ करेक्ट, इंटरनेशनल मार्केट में आपको देखना पड़ता है कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे यूएस में कोई कंपनी ढूंढनी है, तो आपका टाइम जोन का भी बहुत फर्क आता है इसमें। तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बट आवर्स का भी फर्क आता है। डिमांडिंग है, इट्स नॉट कि केक वॉक है कि चलो यार इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए अब तो बस पैसे ही आते रहेंगे, काम नहीं करना कुछ। करेक्ट। हाँ, आई थिंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये भी होता है कि सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी, क्योंकि आप क्लाइंट से बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली आपके जो करेक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला सिद्धांत। यूजुअली जो होता है बैक एंड काम नहीं होगा आपका। हाँ कि पता चला बच्चा सोच रहा है मैं किताबें पढ़ के मैं टेक्निकल नॉलेज लेके चलो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊंगा, बट ओवरऑल ग्रूमिंग, कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप दिख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बिकॉज आप क्लाइंट से डील करोगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज लाइक 50-50 मान सकते हो। 50 आपका प्रेजेंटेशन है, 50 आप मैं बहुत अच्छा डेक बना दूंगा, पूरा एक अच्छा प्रेजेंटेशन पीपीटी बना दूंगा, तो अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लाइंट के सामने तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरे लोगों आई थिंक कि पीपीटी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक्सेल स्किल्स बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो तो फिर कॉलेजेस, हाँ वो तो कॉलेजेस में बच्चे सीखते भी हैं, या फिर अगर अच्छा कॉलेज है तो सीखते भी हैं। हाँ तभी ही सीखते हैं। तो वो अगेन वो कॉलेज का इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने अपने ड्यू वाले जो फ्रेंड्स को देखा हुआ है, बहुत कॉलेजेस में एक्सेल नहीं सिखाते और पीपीटी का इंट्रोडक्शन नहीं होता है इवन एट अ कॉलेज लेवल। अब जब मैंने एमएमएस में था तो अगेन हमारे सब्जेक्ट्स होते थे जो सिर्फ एक्सेल बेस्ड होते थे, एंड पीपीटी तो एवरी सब्जेक्ट के साथ एवरी सेमेस्टर एवरी सब्जेक्ट का पीपीटी बनानी पड़ती थी और प्रेजेंट करना पड़ता था। सो हमारे अगेन वही एज पे अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप डीओ में भी हो, इट्स नॉट लाइक कि डीओ अच्छा कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेजेस है, पर अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप खुद ही करना हो, आई वुड से कि आपको सब कुछ डिजिटल जा रहा है सर। जैसे हमारा ये भी हम कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल जा रहा है। आपके यू शुड हैव अ गुड हैंड ऑन योर डिजिटल प्रेजेंस आल्सो। राइट, परफेक्ट। एक्सेल हो, पीपीटी हो, हमेशा होना चाहिए क्योंकि आगे कॉर्पोरेट में तो यही काम करना है। करेक्ट, एक्सेल पीपीटी स्किल बहुत फर्क आता है। एंड ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल फाइनेंशियल नॉलेज,
मार्केट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है कि आप कंपनी को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, तो समझ उसके गया। लिए थोड़े मार्केटिंग स्किल्स भी होने चाहिए कि मतलब अगर मैं तुम्हारी बातों को सम अप करूं, थोड़ा उसका क्रक्स निकालूं, तो बच्चों के लिए ये कि प्रेजेंटेशन स्किल बहुत जरूरी है, मार्केटिंग स्किल बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। तो करेक्ट पढ़ाई के साथ साथ इसकी ग्रूमिंग बच्चे को करते रहनी चाहिए करेक्ट अगर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहता है, राइट? करेक्ट। ये हमेशा होना चाहिए कि मतलब जितना तुम जल्दी स्टार्ट करोगे, 11th 12th में भी स्टार्ट हम्म। करोगे, जब तुम ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होते हो, हम्म। जितने तो ज्यादा तुम नए लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा अगर तुम जैसे कॉलेज में अगर जा रहे हो, सही तो बात। से जो डिफरेंट जाते हो वो कम्युनिटीज होती हैं या ग्रुप्स होते हैं या क्लब्स होते हैं, वो हम्म। जितना ज्यादा तुम करोगे, उतना ज्यादा लोगों से मिलोगे, हम्म। उतने तुम्हारे पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, तो इंटरेक्शन ज्यादा, तो वो एक बहुत बेनिफिट होता है गो टू कॉलेज ऐसे, गुड गुड, तो सही बात। डिफरेंट लोग मिलते हो, पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वो बहुत फर्क पड़ता है। तो आई वुड राइट, से वो तो 100% होना चाहिए। होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, तुमने तुमने जो बातें बोली सिद्धांत, मतलब वो आज हो सकता है कि अभी 11th के बच्चे को बहुत छोटा हो, उसको शायद बातें तो कम समझ करेक्ट आए, उसको इंटरेस्ट भी कम हो, लेकिन जो बच्चे शायद ग्रेजुएशन में है उन्हें इस बात का जरूर इल्म हो जाएगा कि करेक्ट हमें अब करेक्ट। शुरू कर देना चाहिए, अब लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ मतलब वही है कि आजकल हाँ। एक तो स्पेशली इंडिया में सब लोग एक कदम तो सब आगे है ही हैं, तो हाँ। उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सो आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि हमें भी वही होना चाहिए, पर राइट। यही है कि इंडिया में कि बहुत थ्योरेटिकल होना चाहिए, पर आई वुड से कि हाँ, एक पॉइंट के बाद वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको स्टैंडर्ड कर सकती है। तो स्टैग्नेंट, जितना तुम बिल्कुल अब तुम एक्सप्लोर होलिस्टिक अपना पर्सनालिटी डेवलप करोगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, मैं भी यही मानता हूँ, बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ सिद्धांत, बिल्कुल फुल्ली एग्री कि ये जरूर होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है, खाली किताबें नहीं, करेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट। राइट। करेक्ट वो एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, अब सिद्धांत, अब क्योंकि भाई बच्चे तो हैं ही हैं हमारे इस ऑडियंस के अंदर, 11th के भी 12th के भी, तो तुम थोड़ा सा, अब हम टेक्निकल पार्ट से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं वापस सिंपल वाली करेक्ट चीज में। तो मतलब अगर तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कुछ विजडम भरी बातें बच्चों को बतानी हो, जो भी 11th या 12th में है खासकर, मान लो, क्योंकि तुम भी कॉमर्स विद मैथ्स के ही स्टूडेंट रहे हो, करेक्ट तो करेक्ट अब 4-5 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए, एक बार उस पर थोड़ा सा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो तो बता दो जरा। करेक्ट। तो आई वुड से सर कि एक तो आई वुड कि तुम्हारे एक स्टडी पार्टनर जो जो तुम्हारे तरह ड्रिवन होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। टू बी ऑनेस्ट, जैसे हम्म। कि सिद्धांत गुप्ता है, आपके भी वो आरकेजी इंस्टीट्यूट में ही थे, मतलब वो हम्म। मेरे बैचमेट था। हाँ, मुझे सो आई याद वुड है। थिंक कि करेक्ट, हाँ। वो तो सीए पूरा बन गया है वो तो। हाँ, उसका बट इंटरव्यू आ चुका है। अच्छा, वो आ चुका है, वो हाँ। देख चुके हैं। हाँ, हाँ उसका करेक्ट। इंटरव्यू हो चुका, हाँ। तो वो हम दोनों, मतलब वो भी सिद्धांत, मैं भी सिद्धांत थे, हम हाँ। दोनों साथ में बैठते थे, साथ में ही पढ़ते थे। हाँ, तो आई वुड से कि वो हम दोनों साथ में बैठ बैठ के वो एक हम दूसरे को। बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज तक हाँ। भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब अभी भी, हम्म। मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर क्या था कि जब हम 11th 12th में थे, एक हम्म। दूसरे को ड्राइव करते थे राइट, हाँ, कि पुश करते थे वो कि। कहता था कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, या मैं हाँ। बोलूंगा कि नहीं हाँ। आज हम ये साथ में पढ़ेंगे, कि ये साथ में पढ़ हाँ। पढ़ के बहुत और फर्क पड़ता है। हाँ, एक सीक्रेट मैं मतलब तुमसे पूछता हूँ कि सीक्रेट मेरे को याद सही है या नहीं, तुम मुझे करेक्ट करना। उसको अंग्रेजी में डर लगता था और तो तुम्हें मैथ्स में डर लगता था, शायद ऐसा कुछ था। करेक्ट हाँ, करेक्ट सर, है करेक्ट ना, यही था। है। तो बिल्कुल, करेक्ट तो उसकी अंग्रेजी पे शायद तुमने उसको पुश करा होगा, उसको हेल्प करी होगी, वो उसने करेक्ट उसको ड्राइव, करेक्ट उसमें तुमने ड्राइव करा, और उसने तुम्हें शायद मैथ्स में कुछ। करेक्ट करेक्ट सर। वो ये हाँ, था, वो कॉम्प्लीमेंट हो गया था। जो कॉम्प्लीमेंट हो। साथ साथ वो होता था कि मतलब जैसे आप, मतलब आपसे तो हमेशा कोई डाउट होता था, आपसे तो हमेशा पूछ ही ले होते पर जैसे हाँ, रात को आप कभी पढ़ रहे हो, तो अगर आपके साथ कोई सेम कोई स्टडी एग्जैक्ट। बड़ी टाइप से होता है, तो हाँ, बहुत फर्क पड़ता है कि बहुत बस फर्क एक पड़ता है। टेक्स्ट डालो, हाँ, एक कॉल करो, वो तभी के तभी डाउट क्लियर होता है। डाउट और क्लियर वो हो क्या जाता होता है, एक कम्पिटेटिव स्पिरिट भी आ जाती थी हम दोनों है। के हाँ। बीच में। हाँ, कि जैसे इसने आपको तो कर सिद्धांत लिया। गुप्ता, हाँ, करेक्ट, कि वो भी बहुत ड्रिवन था कि उसको भी अच्छा करना है। अच्छा करना मैं है। हाँ। मैं भी देखता है कि सेम वो साथ में होता है। अगर आपका फ्रेंड हाँ, सर्कल ऐसा हो जाता है कि जो एग्जैक्ट। साथ में ड्रिवन होते हैं, हाँ, साथ को एक गोल अचीव करना होता है, तो आप खुद भी, अगर बहुत। एक दिन मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जैसे हाँ। आजकल मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हूँ कि मेरा इसमें अच्छा नंबर नहीं आया, तो मैं हाँ। देखता हूँ कि उसके अच्छा आ गया, हमने हाँ। इस ऐसे कैसे हो गया, तो हाँ, मैं और मेहनत करता था कि मेहनत कर। उसमें, तो वो एक कम्पिटेटिव स्पिरिट आ जाता है, तो वो बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं, बहुत अच्छा तुमने पॉइंट बोला, और ये तो वाकई में फैक्ट है। अगर मेरे 2 या 3 क्लोज फ्रेंड्स अगर मेरी तरह ही एम्बिशियस या मोटिवेटेड होंगे ना, तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा ड्राइव करूंगा, डेफिनेटली। करेक्ट। जैसे कि हम सेम स्कूल में हो गए थे 11th 12th में, तो हम हाँ। साथ में कभी जब होते थे मॉक एग्जाम होते थे, अगर होते थे तो साथ में जाते थे, साथ में मतलब
था कि कौन ज्यादा लाएगा कौन नहीं करेगा, कौन है मतलब हाँ साथ हाँ साथ में वो बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब तो आपस वो में आई वुड, कंपटीशन भी होता था और जहां अगर कोई पीछे रह फ्रेंडशिप तो गया था तो ही। हाँ हाँ तो एक दूसरे को करेक्ट सिखाते करेक्ट। कि आगे भी बढ़ते थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साउथ ओके से तो कि मतलब आज के जनरेशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ ये नहीं कि आप अकेले हाँ हो इस रेस में, बेसिकली आपके हाँ साथ अगर कोई है तो आप, इट मेक्स इट इजियर बेसिकली। ओके एक पुश मिल जाता है आपको, और वही जिस दिन आपके बुरे दिन हो वो हाँ आपको लिफ्ट कर देगा, जिस दिन किसी और के बुरे दिन हो आप उसको लिफ्ट कर दो, लिफ्ट तो कर दो। दोनों स्ट्रीमलाइन बात काफी हो जाता है। बहुत अच्छे मतलब ये खाली पढ़ाई से संबंधित बात नहीं है सिद्धांत, ये मतलब ये अच्छी बात है। ये तो एक मतलब एक विजडम वैसे भी है, लाइफ के लिए भी है कि कई बार होता है कि हम करेक्ट डीमोटिवेटेड है तो हमारा फ्रेंड करेक्ट आके हमें थोड़ा लिफ्ट कर देता है या कई बार हम कर देते हैं। बिल्कुल। करेक्ट। तो ओके वही है कि वही अगेन, आपके इंस्टीट्यूट में हम पहली बार मिले थे और आज तक सर देख लो साथ हम अभी भी साथ में ही हैं। साथ में हाँ नहीं मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा अब ये भी बताओ कि भाई आरकेजी में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आरकेजी को तुम मिस करते हो या नहीं, अब ये भी बताओ। ये तो सर, 11th और 12th में सर से मैंने पूरी अकाउंटेंसी सर से ही सीखी थी। तो आई थिंक कि जो कोर जो कंसेप्शन हुए थे सर आपसे ही ठीक हुए, मतलब वो बने थे, हमारा जो क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते थे हाँ वो हाँ हाँ आपसे ही ठीक होते थे कि करने क्या है। एंड नॉट ओनली दैट कि मतलब आप भी, जैसे आप कह रहे होलिस्टिक, आप भी हाँ बिलीव करते थे कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ो, या बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत दो कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कि बाहर के ज्ञान भी लिया करो, वो हाँ बहुत आप एम्फेसाइज करते थे। जो हाँ वो तब ना मुझे 11 12 में तब मैं इतना ध्यान नहीं देता था, पर अब जाके समझ आता है कि जो सर कहते थे वो ठीक था, कि हाँ वो सब भी इम्पोर्टेंट होता है। और एंड मैं बेस्ट तब बात मुझे ये भी थी याद कि है, मैं तब यही डायलॉग मारता था कि आज से 5 साल बाद तुम मुझे याद करोगे। करेक्ट। हाँ एंड वो इधर से आप लेस एज ए टीचर होते थे, एज अ फ्रेंड भी आप अप्रोच करने बहुत ईजी है। तो मुझे भी होता था हम्म, कि जब भी मैं बॉम्बे से नोएडा आता था, कि हाँ मैं तो वही 5 साल रहा, कि था कि सर से एक बार मिलना मिल तो है। लेते हाँ नहीं मुझे याद है करेक्ट कि मुझे याद है वो वो हर टीचर के साथ नहीं होता था, कि वो जो हाँ टच होता है वो होता है, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। फर्क एंड पड़ा इट्स नॉट कि आपने अकाउंटेंसी तो सिखाया था, वो तो 95% तो जो आई थे, हाँ हाँ बट वो कोर एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोफेसर, एज अ हाँ सीनियर होता है कि कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आपके अप्रोचेबल हमेशा ही थे। सो हाँ आई हाँ थिंक वो भी बहुत फर्क पड़ता है कि मैं टेक्निकल तो स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए मैं कोई पूछता है कि कहाँ जाना चाहिए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएससी, तो सर हाँ के पास भेजो। और स्पेशली मैं आई वुड से कि बहुत खुश हुआ था जब आपने वो क्रैश कोर्सेज फाइनेंशियल मार्केट में शुरू किए थे, वो तो मैं बहुत खुश हुआ था सर। हाँ जब मुझे मैंने याद है देखा, आई थिंक मैंने आपको टेक्स्ट में फेसबुक पर किया था कि हाँ सर हाँ आपने आपने बहुत तो अच्छा चीज किया, हाँ क्योंकि बिल्कुल करेक्ट क्योंकि एक्चुअल में वो यही था रीजन सिद्धांत कि अपने पास नॉलेज है लेकिन तब करेक्ट टाइम कम था, तो फिर वो जब मुझे भी लगा कि अब ये नॉलेज बच्चों को दी सकते हैं एक अच्छे से कोर्स में करेक्ट। बनाकर, तो मुझे याद है सबसे पहले तुम्हारा मैसेज आया था कि सर ये तो मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। राइट हाँ, क्योंकि सर क्या होता है कि मैं भी जब कॉलेज में था तो देखता था कि हाँ सबको इंटरेस्ट तो था, हाँ बिकॉज मैं कोई ट्रेनिंग सीख करता था तो मेरे हाँ बैचमेट्स ही बोलते थे कि भाई हाँ सिखा दे हमें, या हाँ कैसे करता है, तो ये मैंने कहा मतलब वो तो है, पर अगर आप टेक्निकली एक एक कोर्स ले लो, बेसिस वो बन जाए बिल्कुल, तो हाँ इंटरेस्ट, वो बेसिक बन बहुत जाए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और वही बेसिक बहुत जैसे कि इंपॉर्टेंट आप आपके साथ एक ट्रस्टेड बन जाते हो कि आपने अच्छा सिखाया, आपके टीचिंग स्टाइल हमें सबको पता होता है, आपने ही यही, स्पेशली एग्जैक्ट आफ्टर पोस्ट हाँ ग्रेजुएशन, जब वो हाँ आफ्टर 12th का गैप होता है, वो बेस्ट होता है कि 2 to 3 months होता है जहाँ पे आप कॉलेज आराम से डिसाइड कर रहे होते हैं, और हाँ उसमें बहुत लोग स्विफ्ट हो जाते हैं कि खाली हो गए हैं या कुछ प्रोडक्टिव। ये बहुत अच्छा था कि जो आपने स्टार्ट किया है, 2 to 3 months वाले जो कोर्सेज होते थे बहुत समझ इम्पैक्टफुल पड़ते हैं, एंड वो हाँ बहुत लॉन्ग रन में लेके जा जाते हैं। हाँ नहीं फायदा एंड वही वैल्यू एडिशन होता है बच्चों थ्योरेटिकल, हाँ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बिकॉज स्टॉक मार्केट तो आप चाहे कोई भी फील्ड में जाओ, बाद में आपको स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करना ही करना है, तो जितना वो नॉलेज पहले से हो जाए। नहीं नहीं ये तुम्हारी बात सुन के ना बच्चे अभी से मुझे लग रहा है कि वो हो जाएंगे फैसिनेट हो जाएंगे। तो ये तो था, ये तो जर्नी तो थी। तो वही आज आज भी देख लो, मैं इतने साल हो गए हैं हाँ ग्रेजुएट करे हुए, हाँ हाँ ये तब तो भी टच में बिल्कुल हाँ पूरे नहीं हैं ये। तुम्हारे साथ तो देख लो तब से टच में है और नोएडा तुम आते भी हो तो हम मुलाकात करते ही हैं। करेक्ट करेक्ट सर। नहीं चलो मुझे भी अच्छा है तुम्हारे साथ, तो मेरे को एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत अच्छा रहा है और देख लो तुम्हारी मुझे वो छोटी छोटी बातें भी याद है कि करेक्ट तुमने करेक्ट क्या सर। फर्स्ट क्लास में तुमने क्या कहा था कि मैं ये बनना चाहता हूँ। नहीं बहुत करेक्ट, अच्छा वही था। सर, ये सब फर्क पड़ता है, ये पर्सनल टच हो तो उसमें तो बहुत फर्क पड़ता हाँ नहीं मुझे मुझे खुद भी अच्छा लगता है, मतलब ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब बच्चे जो जिनमें बच्चों में एक वो होता है ना कुछ करने का छोटी उम्र है। में कि सर मुझे ये बनना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि बस अब तुम ये चीज छोड़ना मत, तुम ये बन जाओगे, अब करेक्ट इसको छोड़ना मत, ये है। करेक्ट करेक्ट।
नहीं चलो ठीक है। अब सिद्धांत, अब देखो बच्चों का हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब तुम बस जाते जाते एक बार ये बता दो कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, फिर ताकि जब अगला इंटरव्यू हम करें तुम्हारे साथ तो फिर मतलब मुझे तो पता है, एक बार बच्चों को और बता दो। हाँ, तो अभी मैं अपने मुझे एमबीए करना है, तो अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर मुझे अच्छा और बड़ा बनना है तो उसमें एमबीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं राइट, अपना जीमैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे ठीक। पास अभी 2+ इयर्स का वर्क एक्स हो चुका है। तो हम्म, मैं एमबीए एज इन अब्रॉड के लिए अप्लाई करूंगा, तो ठीक बी है, एट यूएस के यूएस, लिए। यूके या सिंगापुर, जो मेरे अच्छा, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मुझे प्रेफर है मुझे। प्रिफर, हाँ, समझ हाँ, गया। तो बेसिकली अभी मैं उसी की जीमैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में मेरी वर्क एक्स एक्सपीरियंस तो चल ही रहा है मेरा। चलेगा, परफेक्ट। और जीमैट के बाद जब तुम एमबीए करोगे, 1 साल का एमबीए होगा, राइट? 2 साल एमबीए सर। अच्छा, 2 साल 2 इयर्स एमबीए होगा, एमबीए। ओके। तुम्हारा एग्जीक्यूटिव नहीं होता ये वाला? नहीं, मैं फुल टाइम एमबीए। फुल टाइम एमबीए, करेक्ट सर। ओके। और फिर उसके बाद तो तुम्हारी प्लेसमेंट वहीं से लग जाएगी। हाँ, प्लेसमेंट या जो भी हमें कभी। करेक्ट। करते हैं, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट सिद्धांत, तुम्हें बहुत बहुत मतलब मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आगे तुम्हारा बहुत अच्छा हो। और वो तो होगा, मुझे तो पता है क्योंकि होगा। और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जब और कुछ सालों के बाद जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तुम अपना और एमबीए करेक्ट कंप्लीट करेक्ट। करके वापस आओगे इंडिया, तो मुलाकात तो हम करेंगे ही करेंगे। और 100% सर। बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं। और जब तुम भी एक बार जाते जाते बच्चों को भी अपनी कुछ विशेष जरूर दे जाओ, ताकि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको भी कुछ इम्पैक्ट पड़े और थोड़ा सा उसके भी मार्क्स या अपनी लाइफ में वो कुछ अच्छा बेहतर कर पाए। नहीं सर, पहली बात तो बोलूंगा सर, जब एक बार कॉलेज मेरा फाइनलाइज हो जाए सर, पहली बात तो आपसे मिलके आऊंगा पहले, तो यही है। ठीक कि है, एक बार ठीक है। कॉलेज अच्छा मिल जाए फाइनली, वो हाँ, हाँ। पड़ेगा। वो तो है ही। एंड दूसरा यही है कि मतलब आई थिंक 11th 12th में जो है, आई थिंक अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, 4-5 मंथ्स टाइम होता है। अगेन जैसे मैंने कहा कि एक स्टडी बडी ढूंढो, कंसिस्टेंसी रखो, चाहे पढ़ाई में हो किसी भी चीज में हो, किसी भी चीज वो में। अभी रखोगे तो अच्छा चलेगा। और जो ग्रेजुएशन में जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, कहते हैं अब तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज obtain हो गया है, अब एक होलिस्टिक वे में अपना पर्सनालिटी डेवलप करो, डेवलपमेंट वो हाँ। इम्प्रूव करने में अपना आई राइट, थिंक एम रखो। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा सिद्धांत। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से और तुम्हारे इंटरव्यू से बच्चे ने सिर्फ ये नहीं देखा होगा कि सिर्फ पढ़ना है, बुक रटनी है और नंबर लाने। तुमसे उसने ये सीखा होगा कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है। करेक्ट करेक्ट। चलो जैसे हमने ठीक है। स्टार्ट ही वही किया था कि टॉप डाउन अप्रोच होता है, वही लॉन्ग टर्म हमेशा बेटर देन शॉर्ट टर्म। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो सिद्धांत, बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके। और मैं थैंक यू उम्मीद कर सर। रहा हूँ कि बच्चों को भी ये सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। और बहुत जल्दी तुमसे करेक्ट। दोबारा मुलाकात करूंगा। तुम्हारे आगे के फ्यूचर 100%। के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।